नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली को देख के कौन सी ऐसी रेखाएं होती है जो कि आपके सफलता का सूचक कहा जाता है ना। आपकी हथेली में वो रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति आज हो कल हो सफल हो के रहेंगे। वो डिपेंड करता है आपके हाथ की कुछ कंडीशन, एज निकालने के बाद कि किस एज में आप सफल होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको वही बताऊंगी सफलता वाली रेखा हथेली में कैसे देखें। जैसा कि आपने मेरे चैनल में देखा ही होगा, है ना, बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें कि मैंने बहुत सफल व्यक्ति का भी पाम का एनालिसिस की हूँ और उनका रियल पाम इमेज का जो भी एनालिसिस है वो मैंने डाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको लगे या आपकी कोई सुझाव हो या राय हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्योति सिंधरानी करके है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि सफलता, अब देखिए सफलता के बारे में मैं डायरेक्ट आपको बता दूं तो कुछ लोग तो समझ जाएंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो समझ में आ जाएगी, है ना, कि मैं एक पर्टिकुलर रेखा के बारे में बात कर रही हूँ। बेस आपको देखना है, उसके बाद उस रेखा को देखना है, रिलेट करके आप समझ जाओगे। लेकिन कुछ नए व्यूअर्स भी तो जुड़े हैं ना मेरे से, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बता देती हूँ बेस, है ना। उसके बाद फिर मैं आऊँगी सफलता वाली रेखा, हालांकि आप लोग भी देख सकते हो, है ना, रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि पाम, सबसे पहला जरूरी क्या होता है, जब किसी भी जातक का आप पाम देखें तो सबसे पहला चीज़ आता है हम कौन सा पाम देखें, दायां देखें कि बायां देखें, लेफ्ट देखें कि राइट देखें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं लेडीज़ का कौन सा पाम देखें, तो लेडीज़ का हमेशा और हमेशा, जो लेडीज़ वर्किंग है, जो अपने दिमाग से काम करती है, ऑलवेज आप उनकी राइट हैंड को देखिए। आज जो मैं आपको साइन बताने वाली हूँ, रेखा बताने वाली हूँ, ये रेखा आप राइट में भी देखें, अगर राइट में सपोज ना मिले तो लेफ्ट में भी देखें, दोनों का फल एक ही जैसा होगा, राइट में हो या लेफ्ट में हो, ठीक है। अब देखिए, राइट हैंड देखें, मेल हो फीमेल हो, आप राइट हैंड है, आपको मेन देखना है। अगर आप अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करने यहाँ आए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या लेके आए हैं, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड देखना पड़ेगा, है ना। क्या करना है, क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए आपको ऑलवेज राइट हैंड देखनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप पाम देखेंगे। पाम जो है ना, आपकी कलर जो है ना, सबसे बेस्ट कलर, पाम की सबसे बेस्ट कलर बोली जाती है, आपके पाम पिंकिश होना चाहिए, यानी कि पिंक कलर। पिंक कलर दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शुभ बोले जाते हैं। सबसे पहली बात तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे जितने भी धनी व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे आप सबका पाम पिंक है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पाम पिंक का ये एरिया, खास करके पोरवा आपको देखना है ना, पांचों फिंगर का पोरवा, ये आपका शुक्र माउंट, ये अगर पिंक हो, अगर आपकी पाम की कलर पिंक हो तो अच्छे धन और अच्छे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही देखना है। सबसे पहले आपके सामने कोई अपना हाथ खोले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका पाम का कलर क्या है ना। चलिए, पाम का कलर आपको पिंक मिल गया। अब पाम जो है ना 7 प्रकार के होते हैं, तो उतना ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगी नहीं, है ना। तो देखिए, जैसा कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, पाम का कलर देखना है, ठीक है। उसका शेप जो है ना, पाम का 7 तरीके का होता है, बट आपको क्या है ना, मैक्सिमम पाम आप जब देखेंगे तो मैक्सिमम पाम आपको स्क्वायरी और रेक्टेंगुलर दिखेगा, है ना। दोनों पाम में ये कंडीशन लागू हो सकता है, जो भी मैं सफलता की रेखाएं अभी मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपके कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो यही होता है। अगर आपका हाथ अच्छा हो, कलर पिंकिश हो और सारे माउंट उभरे हुए हैं और प्राइमरी लाइनें अच्छी हों, ठीक है। तो प्राइमरी लाइनें जैसे लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये आपके 3 जो है ना वो आपके प्राइमरी लाइनें कहलाती हैं। सेकेंडरी लाइन में आपकी लक लाइन आती है और आपकी सूर्य रेखा, बुध रेखा आती है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी लाइन में है। उसके बाद तो फिर रेखाएं, चिन्ह, ये तो होती रहती, चलती रहती है। तो मेन जो आपको क्या देखना है, इस तरीके से पाम का कलर पिंक होनी चाहिए, पाम स्क्वायरी रेक्टेंगुलर दोनों चलेगा। उसके बाद देखिए, एक एक बारीक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
फिंगर जो है ना, आपके पाम की जो फिंगर होती है ना, जस्ट लाइक एंटीना का काम करती है ना। यूनिवर्स में जो है ना, हमारे यूनिवर्स में 9 प्रकार के प्लेनेट होते हैं और 9 प्रकार के प्लेनेट से 9 तरह के ग्रह होते हैं, उनसे 9 तरह के रेज जो है ना निकलती रहती है और वही इन्वायरमेंट में हमारे यूनिवर्स में राउंड 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 घूमती रहती है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके जो हाथ के जो फिंगर होते हैं, इसका क्या काम होता है, उस एनर्जी को, जो एनर्जी मूव कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे यूनिवर्स में, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप तक पहुंचाना। तभी आप देखते होंगे रेमेडीज, जब आप किसी चीज़ का स्टोन वगैरह पहनते हैं, कोई रिंग पहनते हैं, तो आप अपने फिंगर में पहनते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। आजकल ऑप्शनल आप गले में पहन लो, बाजू में पहन लो, ये अलग चीज़ है, बट आप रियल प्रभाव चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी स्टोन रिंग आपको पहनना किस में है, अपने फिंगर में, क्योंकि फिंगर ही आपका एंटीना का काम करता है। जिस प्रकार से बीबी डिश टीवी में वो होता है ना गोल वाला, एंटीना का काम जो है ना हमारा फिंगर करता है कि हमारे अंदर कैसी फिगर आएगी, अच्छी पिक्चर आनी है तो आपकी फिंगर अच्छी होनी चाहिए। तो आपको फिंगर का भी एनालिसिस करना जरूरी है। देखिए, फिंगर का एनालिसिस जब भी करें तो फिंगर में 3 गांठें होती है, ठीक है ना, एक पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पोरवा होती है ना, 3 गांठ। ये सबसे शुभ बोला जाता है, काफ़ी शुभ बोला जाता है। अगर आपको 3 से ज़्यादा गांठ दिखे किसी भी फिंगर में, तो उस फिंगर से रिलेटेड आपको ऑब्स्टिकल लाइफ में आएगा। सपोज देखिए, सारे फिंगर का अपना अपना महत्व होता है। आपके थंब क्या है, थंब जो है ना आपको एक तरह से शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। थंब से हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ का एरिया आपको वीनस माउंट होता है, वीनस माउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका अगर थंब वीक होगा, थंब पे 4-4 पोरवे होंगे, ज़्यादा पोरवे होंगे, ज़्यादा इस तरह से स्लीपिंग लाइन कहीं भी अच्छी नहीं बोली गई है 1-2 माउंट को छोड़ के। तो अगर आपका मान लीजिए थंब डिस्टर्ब है तो आपका क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन पावर अच्छा नहीं होगा, आपका पर्सनैलिटी जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। अब दूसरा फिंगर इंडेक्स फिंगर, जो कि आपके गुरु को, इस फिंगर को गुरु के द्वारा रूल किया जाता है, इस फिंगर को है ना, इंडेक्स फिंगर को जुपिटर फिंगर, इसलिए इसे हम लोग जुपिटर फिंगर बोलते हैं। तो जुपिटर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इसमें रिंग पहनाया जाता है, जुपिटर का रिंग। तो जुपिटर ग्रह इसको मतलब रूल करते हैं। तो अगर ये फिंगर आपकी कमज़ोर होगी, इस पर गांठ ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, तो आपको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारों से नहीं बनना। क्योंकि गुरु जो है ना वो आपके एजुकेशन को, आपके चाइल्ड को, आपके एम्बिशन को, आपके लीडरशिप क्वालिटी को, आपके रिश्तेदारों को, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर गुरु के फिंगर पे अगर 3 से ज़्यादा पोरवा हो जाए तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर शनि पे हो जाए तो क्या होगा, शनि आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, शनि आपके कार्य करने की प्रगति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका जो काम जो है ना उसकी गति स्लो हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हो जाता है। सूर्य पे, सूर्य आपके नेम फेम का होता है, मान सम्मान। मेन सूर्य जो होते हैं ना वो आपके रिस्पेक्ट के होते हैं, नेम फेम के होते हैं, आपके सफलता के होते हैं। इसी माउंट के ऊपर मैं सफलता वाली रेखाएं भी बताऊंगी। तो ये होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। उसी प्रकार से आपके बुध पे हो तो वाणी में प्रॉब्लम रहेगा। वाणी में प्रॉब्लम कहने का मतलब नहीं कि आप बोल नहीं पाओगे, वाणी में प्रॉब्लम कहने का मतलब ये होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कहने का मतलब ये होता है कि अपनी बातों को सामने वालों को आप सही तरीके से जो समझाना चाहते हैं वो समझा पाते हैं कि नहीं, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन सामने वाले को सुनना, अपनी बातों को रखना, सामने वालों को समझना, अपनी बातों को समझाना, इसे ही हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर बुध की फिंगर डिस्टर्ब है यानी कि 4 पोरवा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको फिंगर के पोरवा को भी चेक करना है। उसके बाद ये सारे मिल गए, अब माउंट पे आइए। देखिए, ये आपके शुक्र के माउंट हो गए, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, है ना। ये शुक्र हो गए, ये अंदरूनी मंगल हो गए, ये आपके गुरु हो गए, ये शनि हो गए, ये सूर्य, बुध, बाहरी मंगल, चंद्रमा, केतु, राहु, है ना। तो ये सारे माउंट आपको चेक करना है। सारे माउंट वेल डेवलप होना चाहिए, ना ओवर ना अंडर डेवलप, है ना। वेल डेवलप हो यानी कि आपके अंदर सही एनर्जी है। अब सही एनर्जी है, अब सही एनर्जी को वायर के थ्रू हमारे बॉडी में, आप इस तरह से मैं समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे टेक्निकल तरीके से। देखिए, हमारे जो मस्तिष्क है, जो भी चीज़ चलता है ना, आप देखेंगे, आप देख लेना अपने परिवार में 4 सदस्य का काम देखना, जो एकदम क्लियर कट बोलता है, ज़्यादा सोचता नहीं, आराम से खाता पीता सोता है, काम करता है, उसके हाथ की रेखाएं बहुत कम रहेंगी।
3-4 रहेगी, जो प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन रहेगी। जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके हाथ में इतने सारी रेखाएं होंगी ना कि आप इरिटेट हो जाओगे देख देख के। तो ये होता है। तो जस्ट माइंड ऑफ योर मिरर है ना, पाम बोले जाते हैं। पाम क्यों हम लोग पाम देखते हैं? ये तो कतई नहीं होता है कि कोई ज्योतिषी या कोई पामिस्ट आपका भविष्य बदल सकता है, ये कभी भी नहीं होता। हाँ, आपको एक गाइड कर सकता है कि आप इस करियर को, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपने करियर को इस लाइन में चुने तो आपका बेटर रहेगा। आपका दिमाग ये सोच रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या आप करना चाह रहे हो। तो इसके लिए कि आपका दिमाग ये सोच रहा है आप इस चीज़ के लिए बने हो, आप ये चीज़ करो, है ना, ये गाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि हाथ की जो रेखाएं होती हैं, जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी वैसे वैसी रेखाएं भी बदलती है। जो हाथ की रेखाएं जो बनती है ना, वो 3 तरीके से बनते हैं। जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है ना, उसी टाइम से रेखाएं बननी शुरू हो जाती है। आप देखना, कोई बच्चा जन्म लिया तुरंत आप उनका हाथ चेक करना, रेखाएं बनी रहती है। बाद में चेंजेस होती हैं, अलग बात है। तो आपको मेन जो डिपेंड करता है, आप देखना कोई भी माँ बहुत परेशानी में है, वो बच्चा अगर जन्म लिया है, उस बच्चे के हाथ देखना रेखाएं बिल्कुल सही नहीं होगी। जब वो प्रेग्नेंट रहती है ना, गर्भावस्था में रहती है, तो उस बच्चे का आप हाथ की रेखा देखना। जब वो माँ खुश रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहती है, तो उस बच्चे का जो हाथ का रेखा होता है ना, काफ़ी शुभ होता है, काफ़ी स्पष्ट होता है। तो इसी तरह से जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम जो मतलब इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग रेखाएं बनती हैं। प्रारब्ध में किए गए काम जो होता है, उसके अकॉर्डिंग रेखाएं बनती है। और उस टाइम माँ को क्या माहौल मिला है, माँ क्या सोच रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हाथ की रेखाएं बनती है। तो इस तरह से बनती हैं रेखाएं। आपने जन्म ले लिया, अब क्या है, जन्म लेने के बाद आप बहुत काम कर, एक तो अपने प्रारब्ध में जो भी चलायमान क्रियामान प्रारब्ध कर्म जो होते हैं 3 तरीके के, वो कर्म लेके आप जन्म लिए, एनवायरनमेंट के थ्रू मिला। अब आपको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, ये जब तक बच्चा, कहते हैं ना 12 साल से पहले, ये कुंडली के अकॉर्डिंग बच्चा कार्य करता है, कुंडली में जो भी लिखा रहता है। लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे, आप जब कुंडली में देखते होंगे और हाथ को देखते होंगे, तो कुंडली में कभी कभी बहुत निगेटिव योग है, फिर भी वो बच्चा तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका विल पावर बहुत अच्छा है। जब वो गर्भ में होगा तो उसकी माँ का सोच बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत ज़्यादा भक्ति, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रही होगी, तो वो बच्चा अपने विल पावर से अपने कर्मों को ठीक करके इस जीवन में, वो कुंडली में कितने भी दुर्योग है तो उसके अगेंस्ट वो अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से रेखाएं बनती है, बिगड़ती हैं। तो कर्म तो मेन होता ही होता है, कर्म। और कहते हैं ना, कर्म के साथ अगर आप धर्म करते हैं तो सोने पे सुहागा, वही चीज़ होता है। तो आप इस तरह से देखेंगे, अगर मान लीजिए माउंट आपके ऊपरे हुए, तो आपके अंदर एनर्जी है, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी। अब ये रेखाएं क्या वायर का काम करती हैं। क्यों मैं बोलती हूँ रेखाएं कटी, सपोज आपके मकान में आपने वायर डाला, कहीं पे कट लग गया, क्या बिजली का सप्लाई सही से होगा? नहीं हो पाएगा। सपोज वहाँ पे गांठ लग गया तो वो होगा? नहीं होगा। इसी तरह से रेखाएं होती है जो कि बिल्कुल वायर का काम करती है, ठीक है, आपके बॉडी में एनर्जी का संचार करने का काम करती है। तो देखिए, इसी तरीके से ना आपकी जो हाथ की रेखा वायर का काम करती है ना, आपके बॉडी में एनर्जी का संचार। तो रेखाएं आपकी जितनी क्लियर होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतनी आपकी कोई भी फील्ड में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, सफलता वाली रेखा है ना, कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, हथेली में जो है ना 2-3 रेखाएं अगर आपके अवेलेबल हैं, प्राइमरी लाइनें को छोड़ के, प्राइमरी लाइनें तो होने मस्ट है, उसके अलावे आपके हाथ में अगर 3 रेखाएं हैं तो समझ जाइए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए क्या रोल होता है कुंडली का, जब रेखाएं स्पष्ट होंगी। अब ये रेखाएं फल कब देगी? आप अपने कुंडली में देखना, आपके लगन, लग्नेश के मित्र ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा, या फिर लग्नेश की महादशा, वो जो लग्नेश आपका बन रहा है वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, कहाँ पे है, उच्च का डिग्री, किस तरह से, ये कुंडली को पूरा एनालिसिस करके उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको सफलता मिलेगी। अब सपोज किसी के पास कुंडली नहीं है तो फिर हम कैसे देखें? पाम को देख के। देखिए, पाम को देख के कैसे देख सकते हैं? पाम को सबसे जो आपके लाइफ का जो मेजर और माइनर इवेंट होता है, ये शो करता है आपका लाइफ लाइन और माइंड लाइन, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली रूप से ही कोई काम को कर रहे हो ना,
फिजिकली हो गया आपका लाइफ लाइन और मेंटली हो गया आपका माइंड लाइन। यदि कभी भी किसी टाइम आपके हाथ की लाइफ लाइन से कोई रेखा ऊपर की ओर जाए इस तरह से, तो समझ लीजिए इस टाइम आपको कोई बड़ा चीज लाइफ में होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है और पॉजिटिव वे में। उसी तरह माइंड लाइन से कोई रेखा उठ के आपके किसी भी माउंट पे जाए तो उस टाइम आपको बहुत बड़ा मेजर बहुत बड़ा पॉजिटिव वे में इवेंट होने वाला है। अब आइए सफलता की रेखा कहाँ से देखते हैं। सफलता सूर्य लाइन, आप लोगों को पता होगा सूर्य लाइन, एक सूर्य लाइन आपको टॉप के पोजीशन पे पहुंचा सकता है, एक क्लियर कट शनि लाइन टॉप के लेवल पे पहुंचा सकता है और एक आपका गुरु पे खड़ी रेखा, हालांकि गुरु पे तो रिंग ऑफ सोलोमन भी बहुत अच्छा टॉप के लेवल पे पहुंचा सकता है, लेकिन ऊपर से ये जो है ना 4 पर्वत पे यदि आपकी खड़ी लाइनें हो तो ये आपको लाइफ में आपके अकॉर्डिंग सफलता दे सकता है। अब देखिए सफलता का मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे। कहते हैं ना हमेशा दिशा, काल और पात्र, इन तीनों को देख के प्रिडिक्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस समय आपको प्रिडिक्शन आप दे रहे हो। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को आप बोल रहे हो, किसी का 85 साल चल रहा है, आप बोलोगे उसको 10 साल के बाद आपकी सक्सेस होगी, तो ये गारंटी नहीं है। अगर आप किसी फॉरेनर को बोल रहे हो कि आपको जो है ना उनके इन्वायरमेंट के विरुद्ध कोई काम होगा, तो वो नहीं हो सकता। कोई इंडियन को आप बोल सकते हो उनके इन्वायरमेंट के खिलाफ होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना दिशा काल पात्र जो है ना देख के आपको प्रिडिक्शन करना है, तो ये चीज होता है। ठीक है, अगर इन लाइन में से खड़ी लाइनें हो तो ऐसे जातक बिल्कुल सफल होते हैं। और सफलता का टाइम क्या होता है, देखिए ऐसे तो मैं छोटे छोटे भागों में बहुत सारी रेखाएं बता रखी हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको क्या देखना है, हथेली के बीचों बीच का एरिया 30 साल का होता है। ठीक है, आप इस तरह से अंगूठा जहां से शुरू होता है इस एरिया को 30 साल का एरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले ऑफशूट निकला हुआ है तो 30 से पहले आपका होगा, तो वो तो आप छोटे छोटे भागों में वो अलग उसका है कैलकुलेशन, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे नीचे की ओर है तो 30 के बाद होगा सफलता। उसी तरह माइंड लाइन यहाँ से रेखाएं होती है ना, ये ओल्ड एज का, ये 40 के राउंड का, ये 35 के राउंड का, ये 22 के राउंड का। तभी तो बोलते हैं गुरु पे अगर कोई शुभ साइन हो तो ऐसे जातक 21-22 से ही सेटल होना शुरू हो जाते हैं, गुरु अगर आपके अच्छे हो तो यही होता है। तो इस तरीके से अगर सफलता वाली लाइनें आपके हाथ में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको सफलता कब मिलेगी। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए अगर उनके हाथ में ये रेखाएं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो हमारे हैं वो बोलते हैं मेरे हाथ में, काफी व्यूअर्स का कमेंट भी आता है मेरे हाथ में ये रेखाएं हैं बट मैं सफल नहीं हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, मेहनत कीजिए, आने दीजिए, समय आने दीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। बहुत लोगों को बहुत लेट सफलता मिलती है। सफलता की कोई उम्र नहीं होती है और काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप काम को कंटिन्यू रखिए, अपने कर्म और धर्म के प्रति डेडिकेटेड रहिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये है आपकी सफलता वाली रेखाएं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहा, कुछ क्वेश्चंस रहे, कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपके सवाल को लूँगी और वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा और फेसबुक पे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।